हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से संघर्ष करें, मेहनत करें और सफलता बहुत जल्दी आप प्राप्त करें। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा राजपूत काल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर आए हैं। उन क्वेश्चनों को काफ़ी एनालिसिस करके लगभग जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों से हमने इनको फाइंड आउट किया है। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे पहले मैं एक लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं तू सपने बड़े देखता है, लोग कहते हैं तू सपने बड़े देखता है। अरे यार, उनको कौन समझाए कि सपनों में इतनी औकात नहीं, कि सपनों की इतनी औकात नहीं कि मैं देखूं और पूरे ना हों। एक बार फिर सुनिए। लोग कहते हैं तू सपने बड़े देखता है। अरे यार, उन्हें कौन समझाए कि सपनों की इतनी औकात नहीं कि मैं देखूं और पूरे ना हों। आइए इन्हीं लाइनों के साथ हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। कल जो हमारी वीडियो गई थी वो वीडियो हमारे आर्टिकल पोर्शन था, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाई गई है, उस कहानी को आप पढ़ें, क्लास का आनंद लें और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, सफल हों। ऐसी हमारी आपसे उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर सिंह। हमीर देव कहा जाता है, राणा हमीर लिखा है तब भी ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होगा? यानी विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। दूसरी बात, इन्होंने ये विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ करवाया था? तो आपको बताना है चित्तौड़ के अंदर करवाया। कहाँ करवाया? चित्तौड़ में। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासों किसने लिखी? भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदायी। तो आंसर अपना क्या होगा? पृथ्वीराज रासों के लेखक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आया है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? चंद्रवरदायी। आंसर अपना क्या होने वाला है? किसने लिखा है? चंद्रवरदायी। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें वाणभट्ट, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं और इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। किसने की है? बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट की रचना आप लिखो तो एक तो हर्षचरित आपको ध्यान रखना है, हर्षचरित है, और दूसरी कादंबरी है। इनकी दोनों की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। और ये किसके दरबारी कवि हैं? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे, श्रवणबेलगोला, पारसनाथ की चोटी, इंदौर या आबू पर्वत। बताइए। तो इसका हमारा सबसे अच्छा जो आंसर होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो कौन सा हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है? कौन सा आंसर हमारा सही होगा? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, पारसनाथ की कहानी ये मध्य प्रदेश के करीब पड़ती है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो इसका आंसर क्या होगा? आबू पर्वत। कहाँ है भाई साहब? आबू पर्वत। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? गहरवाल शासक, चंदेल शासक, परमार शासक, चालुक्य शासक। तो आंसर क्या होगा? चंदेल शासकों ने। खजुराहो में स्थित जो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हम क्या देंगे? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? याति ययाति केसरी, लाल तेंदु केसरी, नरसिंह देव, प्रताप रुद्र देव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली है? तो आंसर क्या होगा? ययाति केसरी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है,
6 नंबर, जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, भीमदेव प्रथम, दूसरा है भीमदेव द्वितीय, तीसरा है मूलराज प्रथम, चौथा है मूलराज द्वितीय। तो अपार धन और संपत्ति जो लूट के ले गया महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ मंदिर को जो गुजरात में स्थित है, इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया, तो 1025। किसने किया? तो महमूद गजनवी। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। कौन सा हो जाएगा आंसर? भीमदेव प्रथम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? मिस्र, श्रीलंका, कोणार्क, मदुरई। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? क्या आंसर होगा अपना? फटाफट आंसर दीजिए। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती, अयोध्या या काशी? कौन सा आंसर सही होगा बताइए। कहाँ होगा आंसर? प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम, वर्षराज, हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र। बताइए, गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? नागभट्ट प्रथम। वत्सराज ये गुर्जर प्रत्याहार वंश का ही शासक है। हर्षवर्धन अलग वंश का है। हरिश्चंद्र की बात करें तो ये चौहान वंश के संस्थापक हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? बिहार में हुई है और पाल शासकों के द्वारा की गई है। अब पाल शासकों की बात करें तो सब पाल ही हैं, कोई धर्मपाल है, कोई गोपाल है, कोई देवपाल है, कोई हरपाल है। तो आंसर कौन सा पाल होगा भाई साहब? धर्मपाल होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने। अच्छा, एक और पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की, इसको आप और नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो नालंदा विद्यालय है या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की बात पूछी जाए तो आंसर क्या होता है? कुमारगुप्त। आंसर क्या होता है? कुमारगुप्त। ये गुप्त वंश का शासक है। तो कुमारगुप्त ने कौन से मंदिर नहीं सॉरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राय पिथौड़ा कहा जाता है? राय पिथौड़ा आपको लिखा हुआ है या फिर पृथ्वीराज तृतीय आए, पृथ्वीराज थर्ड, एक और नाम आपको मिलता है, या इसकी जगह दल पंगुल आ जाए लिखा हुआ। दल पंगुल किसे कहा जाता है? तो सबका आंसर एक ही होगा और वो कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। या फिर इसी व्यक्ति को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को या तो हम पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, राय पिथौड़ा भी इसकी उपाधि है, दल पंगुल भी इसकी उपाधि है, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेजा भुक्ति प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड, मालवा, रोहिलखंड, बघेलखंड। फटाफट आंसर दीजिए। अगर हम इसकी बात करें जेजा भुक्ति, तो ये जो नाम था वो किसका था? बताओ। बुंदेलखंड का। किसका नाम था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का हमारा नाम क्या था? जेजा भुक्ति। ये प्राचीन नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कलहण के समय शासक कौन था? जयसिंह, हर्ष, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयसिंह। कौन था? राज तरंगिणी
के लेखक कौन है। एक तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक अगर पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा, कल्हण। और कल्हण है वो किस शासक के समय थे, तो शासक अगर हम बताना है जिसके दरबार में ये रहते थे तो किसके समय थे, जयसिंह के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्न में से किस वंश द्वारा किया गया। तो लक्ष्मण संवत की बात करें तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ कब हुआ है यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सैनों के द्वारा, दूसरा है पालों के द्वारा, तीसरा है परमारों के द्वारा और चौथा है प्रतिहारों के द्वारा। तो लक्ष्मण संवत का जो प्रारंभ है वो लक्ष्मण सेन ने किया है। तो लक्ष्मण सेन किस वंश का होगा, सैन वंश का होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सैनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में दे रखा है प्रतिहार, एक तरफ राजवंश हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सब जो राजधानियाँ हैं, जो वंश हैं, उनको इम्पोर्टेंट राजधानियाँ और वंश वो मैंने सब एक साइड में रख रखे हैं और एक ही बार में आपको ये राजधानियाँ याद हो जाएंगी। इसी को दृष्टि रखते हुए ये क्वेश्चन आपको बनाया गया है और इसको आप देखिए फटाफट क्या आंसर हमारे हो सकते हैं। अगर हम सूची की बात करें तो राजवंश में देखें प्रतिहार, दूसरे नंबर पे चोल, तीसरे नंबर पे परमार, चौथे पे सोलंकी। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो तंजौर, अल्हिनवाड़ा, धार, कन्नौज। तो प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी यह हमें दिखाना है। चोलों की राजधानी कहाँ है यह हमें देखना है। परमारों की राजधानी कहाँ है यह हमें देखना है। सोलंकियों की राजधानी कहाँ है ये भी हमें देखना है। फटाफट बताइए। क्या आंसर होगा हमारा। सब ऑप्शन डी नंबर से शुरू हो रहे हैं। देखो फटाफट, अगर पूछी जाए प्रतिहारों की राजधानी तो कहाँ थी, कन्नौज। प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। अगर हम बात करें चोल तो तंजौर के चोल, चोल कहाँ के थे, तंजौर के। अगर हम बात करें परमार तो परमारों की राजधानी कहाँ थी, धार। परमाणु की राजधानी कहाँ थी, धार। अगर हम बात करें सोलंकी, सोलंकियों की जो राजधानी है वो कहाँ है, अल्हिनवाड़ा। कहाँ है, अल्हिनवाड़ा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का डी, दूसरे का ए। तो पहले में डी कहीं नहीं आ रहा, सभी में आ रहा है। दूसरे में कौन सा आएगा, ए। तो ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं, चंद्रवरदाई, जगनिक, जयानक, चंद्रविजय सूरी। देखिए अगर मैं बात करूं जयचंद सूरी, जयानक, जगनिक और चंद्रवरदाई, तो यहाँ पे देखिए ये जो चंद्रवरदाई हैं ये किसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासों के। किसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासों। आंसर ध्यान रखना है, किसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासों के। जगनिक, जगनिक ने क्या लिखा है तो बताना है हमें, आल्हा खंड। आल्हा खंड का लेखक कौन है, जगनिक। अगर हम बात करें पृथ्वीराज विजय तो जो जयानक है वो किसका लेखक है, पृथ्वीराज विजय। इसका लेखक कौन है, जयानक। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। कौन सा आंसर सही होगा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, किसकी सभा को अलंकृत करते थे, सुशोभित करते थे। फटाफट आंसर दीजिए।
तो गीत गोविंद के रचनाकार सीधा सीधा पूछा जाए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है गीत गोविंद के रचनाकार, तो आंसर अपना क्या होता है? जयदेव। होता यह है कि कभी कभी जब हम एग्जाम देने जाते हैं और जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं वो क्वेश्चन हमें पता नहीं होता, जो हमें पता होता है वो एग्जाम के अंदर ऑलरेडी दिया होता है। ऐसा बहुत बार एग्जामों में हम लोगों के साथ होता है। तो वही स्थिति है यहाँ पे कि जो हमें पता है वो इसमें दे रखा है, जो नहीं पता है वो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़े केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से देखना है और उनके आंसर देने हैं। तो अगर हम बात करें, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, जो किसकी सभा को अलंकृत या संबोधित या सुशोभित करते थे, तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मण सेन। किसकी सभा को संबोधित करते थे? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की स्थापना। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस वंश के द्वारा की गई, दूसरा क्वेश्चन बनता है किस शासक के द्वारा की गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिल्ली की स्थापना जो की है वो अनंगपाल ने की है। दिल्ली की स्थापना किसने की है? अनंगपाल। अब यहाँ पाल लगा है तो आप पाल वंश का शासक मत बता देना, ये कौन है? तोमर है, अनंगपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना किसने की है? अनंगपाल तोमर ने की है। तो ये किस वंश के हैं भाई साहब? तोमर लगा हुआ है, तोमर वंश के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरकिली नाटक का रचयिता कौन है? हरकिली नाटक का रचयिता कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको हमें बताना है, देखना है। तो हरकिली नाटक के रचयिता अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्हें हम विसल देव के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं? विसल देव। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? यहाँ पे अगर हम देखें, विग्रहराज के द्वारा एक कंठावरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। किसकी? कंठावरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना। तो ये स्थापना जो हुई है, इसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया है, उस समय जो संस्कृत विद्यालय था, इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गौरी ने 1194 में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवा दिया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने जिस विद्यालय की स्थापना की, उस विद्यालय का नाम मैं लिख रहा हूँ, सरस्वती कंठावरण विद्यालय की स्थापना। कहाँ हुई है भाई साहब? तो आंसर बताना है, अजमेर में। किसने की है? विग्रहराज चतुर्थ। ये चौहान वंश के शासक हैं, जिन्होंने सरस्वती कंठावरण विद्यालय की स्थापना अजमेर में की है। और इसी विद्यालय को तोड़वाकर, इसको तोड़वाकर 1194 में, कब? 1194 में मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। फिर सुनिए आप एक बार, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी। कब करवाया? 1194 में। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये संस्कृत जो विद्यालय है इसको तोड़कर बनाया गया। संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की है? विग्रहराज चतुर्थ ने। इस संस्कृत विद्यालय का नाम क्या था? संस्कृत कंठावरण विद्यालय। क्या नाम था? संस्कृत कंठावरण विद्यालय। ये हरकिली नाटक का रचयिता पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। और हरकिली नाटक
इसमें है क्या? तो इसमें शिव और पार्वती की कहानी है। क्या है? शिव और पार्वती की कहानी है हरकेली नाटक में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? कहाँ है भाई साहब? गुजरात। ना पश्चिम बंगाल में है, ना बिहार में है, ना उड़ीसा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? गुजरात के अंदर है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? कलचुरी, पृथ्वीराज चौहान, परमार्थ देव परमाल, जयचंद्र। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? देखिए फटाफट। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो महत्वपूर्ण आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें? कलचुरी शासक। किसके? कलचुरी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन था? चंद्रवरदाई था। इनका दरबारी कवि देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रवरदाई। अगर हम बात करें परमार देव परमाल, परमार देव के दरबार में कौन सा कवि था? तो अभी मैंने बताया था जिन्होंने आलाखंड ग्रंथ को लिखा, आला ग्रंथ की रचना की, तो वो कौन थे? जगनिक। क्या नाम था? जगनिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको वंश दे रखे हैं, सूची सेकंड में इनके संस्थापक दे रखे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो वंश हैं, उनके संस्थापक आपको ध्यान रखने हैं। बड़े केयरफुली आप इसको पढ़िए। आंसर देखिए। गुर्जर, प्रतिहार, गहरवाल, परमार, चंदेल, चौहान, ये वंशों के नाम हैं। इधर ये जो शासक हैं जिन्होंने इस वंशों की स्थापना की है, फाउंडर जो रहे हैं, उनके नाम हैं। इनको देखिए क्या आंसर होगा हमारा। चलो देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ हमें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का भी मैंने पीछे भी क्वेश्चन आपको बताया था। कौन है संस्थापक? नागभट्ट प्रथम। अगर मैं गहरवाल वंश की बात करूं तो गहरवाल वंश के शासक कौन हैं? चंद्रदेव। अगर मैं परमार वंश की बात करूं तो परमार वंश के संस्थापक ध्यान रखने हैं उपेंद्र राज। अगर हम चंदेल वंश की बात करें, चंदेल वंश के जो संस्थापक है इनको भी ध्यान रखना है, ननकू हैं। कौन है? ननकू। अब कौन बचे भाई साहब? चौहान वंश। और चौहान वंश के संस्थापक मैं आपको वासुदेव पहले ही बता चुका हूं। इनका आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। अब मिलाइए आप। पहला बी से, दूसरा सी से, तीसरा डी से, चौथा ई से और पांचवा ए से। तो इनके जो आंसर होंगे बी सी डी ई ए। देखिए बी सी डी ई ए कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। बी से यही शुरू हो रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें, हमेशा के लिए इसको आप याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्थापकों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ जो मैंने लिखा है इसके बारे में पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको ध्यान रखना है कब होता है? 1191 ईस्वी। कब हुआ? 1191 ईस्वी। किस किस के बीच हो रहा है ये तराइन का प्रथम युद्ध? तो पृथ्वीराज तृतीय या चौहान इसको हम कह सकते हैं, और दूसरा मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच। और ये जो युद्ध होगा कहाँ होगा? तराइन का मैदान होगा, जो कि हरियाणा में जगह पड़ती है। इस युद्ध में क्या हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और ये क्या होता है? पराजित होकर ये भाग जाता है और एक साल बाद पुनः अटैक करेगा किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर। तो तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो देखने वाली बात है कि ये जो राजपूत शासक हैं
ये निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, और ये जब लौट के आएगा तो इन्हें भाई साहब कोई छोड़ेगा नहीं। राजपूतों की कुछ शैली ही ऐसी रही है जिनके कारण इनका पतन हुआ है। हालांकि जबरदस्त योद्धा थे, इनके सामने छोटे मोटे शासक टिक जाएं ये तो संभव ही नहीं था, विदेशी भी टिक जाएं ये भी संभव नहीं था, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ इनमें थी तो कुछ बुराइयाँ भी थी। इनकी संस्कृति थी कि सामने वाले पे हथियार नहीं है लड़ने को तो हथियार देते हैं, सामने वाला निहत्था है तो उस पर वार नहीं करेंगे, सामने वाले ने अगर पीठ दिखा दी तो पीठ पीछे ये वार नहीं करते। ऐसे अजीब व गरीब इनके उसूल थे, और यही उसूल इनके पतन का कारण बने, क्योंकि हमारे किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, गीता में आप देखिए, महाभारत देखिए, कर्ण को जब मारा है अर्जुन ने निहत्थे पर वार किया है, भीष्म पितामह को मारा है निहत्थे पर वार किया है। तो ये हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है। इनके कुछ अपने नियम थे जो इनके पतन के कारण बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। ये तराइन का युद्ध वही है, प्रथम से ही जोड़ के आपको ध्यान रखना है, उन्हीं लोगों के बीच हुआ है, लेकिन अगली साल। कब? 1192 में। वही पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज इसके बीच मोहम्मद गौरी। इसमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी एक साल बाद पुनः सेना लेके आता है और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ, पृथ्वीराज थर्ड के यहाँ संदेश भिजवाता है कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये इस चक्कर में थे कि पिछली बार इसको हराया है, इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, और ये अपनी पत्नी जिसे ये भगा के लाए थे जयचंद के यहाँ से संयोगिता, उसके रोमांस में मस्त थे, मजे ले रहे थे, गौरी के चक्कर में थे, गौरा को भूल गए जो लौट के दोबारा से आ चुका है। ये जब गए तो इन्होंने अपनी सेना को भेज दिया, और सेना को जब भेजा तो वहाँ जाके जो गौरी है उसने इनकी सेना को देखकर युद्ध लड़ने से मना कर दिया, और ये कहा कि मैं तो आपसे संधि करने आया हूँ, अपने भाई से पूछ के बताता हूँ संधि करनी है या युद्ध करना है। इतना कह के इनकी सेना है वो विश्राम करने लगती है, रुक जाती है, तितर बितर हो जाती है, और बिखरी हुई सेना पर ये सुबह के 4 बजे अटैक कर देता है, जिसमें पराजित होता है कौन? पृथ्वीराज चौहान पराजित होगा, हार जाएगा, और विजय किसकी हो जाएगी, जीत किसकी हो जाएगी? मोहम्मद गौरी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध में किसकी विजय हुई? ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। थर्ड नंबर देखना है जो हमें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है? 1194 में। अब ये उसी शासक के बीच हुआ है जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और उसी शासक को नहीं छोड़ेगा कौन? मोहम्मद गौरी। चंदावर का जो युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ? तो एक तो आपको जयचंद ध्यान रखना है, जयचंद वर्सेज मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में क्या होगा? इनकी हत्या कर दी जाएगी और विजयी कौन हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जिनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, क्लास का आनंद लीजिए, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा आपका सिलेक्शन जल्दी हो, अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी जगह हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।